कानपुर नाम के एक छोटे से गांव में कमलेश अपनी मां पूजा और पिता नारायण के साथ रहता था। कमलेश की मां और पिता खेत में काम करते थे। उनके परिवार की आमदनी कम होने के कारण उनके हालात बहुत खराब थी। कमलेश के माता पिता अनपढ़ थे, परंतु उन्हें पढ़ाई का महत्व पता था। एक दिन कमलेश के माता पिता बात कर रहे होते हैं। हमें अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर खूब बड़ा आदमी बनाना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें कमलेश को पढ़ा लिखाकर अच्छा इंसान बनाना है। मैं नहीं चाहता उसकी जिंदगी भी हमारी तरह गुजारे। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, आप देख लेना। सभी लोग बात करने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन कमलेश के माता पिता खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं और कमलेश स्कूल चला जाता है। अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कमलेश के माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाता है। गांव में कम बारिश के कारण सूखा पड़ जाता है। इसी कारण नारायण के ऊपर कर्जा हो जाता है। एक दिन पूजा नारायण से बोलती है, हमारे तो हालत इतने खराब हो गए हैं कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में हम अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कैसे संभाल पाएंगे? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने अपने बेटे कमलेश के लिए बहुत सारे सपने अपने मन में संजो के रखे हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना हम कमलेश को देवर जी के पास शहर भेज देते हैं। वह लोग मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखेंगे और उसकी पढ़ाई भी शहर में अच्छे से पूरी हो पाएगी। ठीक है, मैं कल ही भोपाल से शहर बात करूँगा फोन पर। अगली सुबह नारायण अपने भाई भोपाल से फोन पर बात करता है तो उसका भाई बोलता है, भैया आप चिंता मत करो, मैं कल ही गाँव आऊंगा और अपने साथ कमलेश को शहर ले आऊंगा। अगले दिन भोपाल गांव जाकर कमलेश को शहर ले आता है और फिर शहर में कमलेश के चाचा कमलेश का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देते हैं। कमलेश अब स्कूल जाने लगता है। कमलेश की चाची रूपा कमलेश का बहुत ध्यान रखती है। एक दिन भोपाल को गांव से फोन आता है। फोन पर बात करके भोपाल चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से बोलता है, रूपा सुनो, जल्दी इधर आओ। क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रहे हो तुम? बहुत बड़ी अनहोनी हो गई, अब हमारे कमलेश का क्या होगा? क्या हो गया? किसका फोन था? क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? गांव से फोन था, मेरे भैया की बस एक्सीडेंट से मौत हो गई, हमें जल्दी कमलेश को लेकर गांव जाना होगा। कमलेश के चाचा चाची कमलेश को लेकर गांव आ जाते हैं। गांव जाकर अंतिम क्रिया करने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वह लोग शहर आने की सोचते हैं कि तभी भाभी आप भी हमारे साथ शहर चलो, आप अकेले यहाँ क्या करोगी? नहीं भोपाल, तुम कमलेश को ही अपने साथ ले जाओ, मैं अभी कुछ दिन यहीं रहूंगी। भोपाल के बहुत कहने के बावजूद कमलेश की मां शहर जाने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर भोपाल कमलेश और अपनी पत्नी को लेकर शहर आ जाता है। इसी तरह से कई वर्ष गुजर जाते हैं। कमलेश भी अब जवान हो चुका था। कमलेश के चाचा कमलेश का कॉलेज में दाखिला करवाकर जब वापस आ रहे होते हैं तो भोपाल का भी बस से एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब हमारे परिवार का क्या होगा? चाची आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ बेटा, अब तुम्हारा ही सहारा है। तुमने अपनी माँ को फोन कर दिया? हाँ चाची, मैंने माँ को फोन कर दिया है, माँ भी आ ही रही होगी। कमलेश की मां भी आ जाती है। फिर कमलेश पर अब अपनी मां और चाची दोनों की जिम्मेदारी आ जाती है। अब कमलेश को अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर भी संभालना है। कमलेश के मन में एक सवाल आता है। फिर वह अपनी चाची से बोलता है, चाची मैं सोच रहा था आपको तो बहुत अच्छा कढ़ी चावल बनाने आता है, क्यों ना हम कढ़ी चावल बेचने का ठेला लगाए, जिससे कि हमारा घर चल सके। मेरी पढ़ाई खत्म होने में तो अभी बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन बेटा, अगर तुम ढेला लगाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? मैं सब कर लूंगा चाची, पढ़ाई भी करूंगा और खाली वक्त में कढ़ी चावल का ढेला लगाऊंगा। बेटा तेरा कहना तो बिल्कुल सही है। भोपाल ही एक सहारा था हमारा, अब उसके जाने के बाद हमें किसी न किसी तरह से तो घर का खर्चा संभालना ही पड़ेगा। ठीक है माँ, फिर मैं अभी मार्केट जाकर सामान ले आता हूँ, फिर हम कल से ही कढ़ी चावल का ठेला लगाएंगे। कमलेश इतना बोलकर मार्केट चला जाता है और मार्केट से कढ़ी चावल बनाने का सारा सामान ले आता है। फिर अगले दिन अपनी चाची के साथ कढ़ी चावल का ठेला लगाता है। कमलेश की किस्मत भी उसका साथ देती है। पहले दिन से कमलेश कढ़ी चावल बेचकर अच्छा पैसा कमाता है। फिर शाम हो जाती है और कमलेश चाची के साथ घर आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है,
माँ अब हमारे बुरे वक्त कट गए, जरा पैसा क्या तो हो गिनो गया? माँ। क्यों आज इतना पहले चिल्ला दिन ही रहे हो सबको तुम? हमारी कड़ी चावल इतनी पसंद आई कि हमारा सारा कड़ी चावल बिक गया। बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अब तुम ही हम दोनों का सहारा हो और कड़ी चावल बेचने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना, तुम्हें अपने पिता का सपना भी पूरा करना है। माँ मुझे याद है, मैं अपने पिताजी का सपना जरूर पूरा करूंगा। अगली सुबह कमलेश फिर अपनी चाची के साथ कड़ी चावल का ठेला लगता है। उस दिन भी अच्छी बिक्री होती है। कुछ दिनों में कमलेश कड़ी चावल बेचने की बड़ी दुकान खोल देता है। उसकी चाची के हाथ का बना कड़ी चावल इस शहर में फेमस हो चुका था। लोग दूर दूर से कमलेश के बड़े होटल में कड़ी चावल खाने आते थे। कमलेश कड़ी चावल बेचकर बहुत पैसा कमा चुका था। फिर वह अपनी माँ के पास आकर एक दिन बोलता है, माँ मैंने कॉलेज की पढ़ाई में टॉप किया है, मुझे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से जॉब के ऑफर आ रहे हैं, वहाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया है। बेटा आज मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व हो रहा है। मुझे तो लग रहा था कड़ी चावल बेचने से तुम इतने व्यस्त हो गए हो कि पढ़ाई को भूल ही गए हो, परंतु आज तुम कॉलेज में टॉप आकर तुमने अपने माता पिता के साथ साथ अपने चाचा चाची का भी नाम रोशन किया है। हाँ भाभी, मुझे अपने कमलेश बेटे पर पूरा भरोसा था। वह एक न एक दिन अपने खानदान का नाम रोशन जरूर करेगा। कमलेश बड़ी कंपनी में काम भी करता है और अपना कड़ी चावल का होटल का बिजनेस भी संभालता है। कुछ ही सालों में वह बहुत बड़ा घर खरीद कर कमलेश अपनी माँ और चाची के साथ खुशी खुशी जीवनी व्यतीत करने लगता है।